नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। क्या सिनेरियो चल रहा है बिटकॉइन का, इथेरियम का, सोलाना का और एक्सआरपी का। सबसे पहले बिटकॉइन, बीटीसी आपके सामने मैंने चार्ट लगा रखा है। अगर आप बीटीसी देख सकते हैं सामने आपके। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 93,000 से ऊपर, 93,010.07 USD, $93,000 से ऊपर चल रहा है इस समय। और डेली चार्ट आपके सामने लगाया तो डेली चार्ट पे हमको क्या दिख रहा है कि पिछली कैंडल भी ग्रीन थी और आज भी एक अपसाइड का रुख ही लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने पिछले हफ्ते से तो देखा था हमने कि काफ़ी अच्छी खासी इसमें मंगलवार की अगर बात करें तो काफ़ी मंगलवार 21 नवंबर के आसपास बहुत नीचे तक इसको एक बार को मार पड़ी थी। उसके बाद इसने अपसाइड का रुख किया, लगभग 93,000 की तरफ ही गया था और 93,000 से वापस एक बार इसने 83,930 84,000 के आसपास के लेवल्स दिखाए थे। लेकिन इसने मंगलवार और बुधवार, कल और आज अपसाइड का रुख कर रखा है। और अगर हम देखें तो अब क्या हम डेमास पर क्या स्थितियों में हैं। डेमास पर 9 और 20 डेमा का जो रेजिस्टेंस था, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, 9 और 20 डेमा का जो रेजिस्टेंस था उसके पार लग चुके हैं। अब हमारे लिए सपोर्ट, जो बेस्ट सपोर्ट है, दैट इज कमिंग एट समवेयर अराउंड 92,122, 92,122 के करीब हमारे लिए एक सपोर्ट है। 92,122 जो है हमारे लिए अब एक सपोर्ट रहना चाहिए। 92,122 शुड बी आवर गुड सपोर्ट। वाई? क्योंकि ये हमारे लिए डेमा पर सपोर्ट है। इसके ऊपर जब तक हम हैं तब तक कोई टेंशन मुझे तो नहीं नज़र आती है। अगर मैं बात करूंगा 1 घंटे के चार्ट पर और देखने की कोशिश करेंगे क्या स्थितियां चल रही हैं, तो 1 घंटे के चार्ट पर भी हमको क्या देखने को मिल रहा है, ऊपर 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 ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। और 1 घंटे के चार्ट पर सबसे अच्छी चीज़ क्या हो रही है, 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सबसे ऊपर है, 20। उसके नीचे वाले थोड़े से वो ज़रूर दमखम अभी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी शॉर्ट करने का विचार नहीं रख रहा हूँ। कब तक नहीं रखूँगा वो आपको मैंने बता ही दिया है कि भाई हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो लेवल है 20 डेमा, जब तक 20 डेमा के ऊपर है, उसके ऊपर ही है, तो हम लोग शॉर्ट करने का विचार नहीं रखेंगे। लेकिन अगर अभी कोई लॉन्ग में है तो उसके लिए 92,200 के करीब का एक सपोर्ट रह सकता है। अब बात कर लेते हैं ज़रा अपसाइड की। अपसाइड पे हमारे लिए क्या रह सकते हैं, इसके लिए हमारे लेवल्स अब आगे के लिए अपसाइड के लिए क्या रह सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इन डेमास को विराम देता हूँ। डेमास को मैंने विराम दिया है और जब हम अपसाइड की बात करते हैं तो अब हमारे लिए क्या रहेगा रेजिस्टेंस, यानी कि क्या रहेगा हमारे लिए सबसे पहला लेवल। 1 आवर का चार्ट है, 1 आवर के चार्ट पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, एक तो ये लेवल रहेगा 93,875, 93,875, 93,875। इसके ऊपर अगर निकले, 93,875 के ऊपर निकल गए अगर, तो ये याद रखिएगा फिर हमको, मुझे लगता है कि यहाँ से पहले कहीं पर भी सांस लेने को नहीं मिलेगी। 95,000, 95,088, 95,000, 95,088, and above that we might be able to see somewhere around here, that is 95,877, 95,888। अभी विचार क्या है, अपसाइड का ही विचार है। डाउन साइड पे तभी सोचेंगे 92,122 के नीचे अगर चलना स्टार्ट होता है तब। इथेरियम पर भी ऐसे ही अब बात कर लेते हैं। इथेरियम को सबसे पहले डेली चार्ट पर जाकर देखेंगे। डेली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ से डेली चार्ट पर इथेरियम पिछले 2 दिन से, ये दूसरा दिन लगातार है जब ग्रीन कैंडल की तरफ हम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ से अपसाइड का रुख बिल्कुल हो रहा है। 1 घंटे के चार्ट पे चलेंगे तो 1 घंटे के चार्ट पे तो और भी शानदार हमको दिखाई दे रहा है चार्ट। और अभी हम बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जो है वहाँ पर खड़े हैं, 3040 जो है बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। आप इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं काफ़ी समय से, लेकिन अब अगर हम इसके ऊपर चलना स्टार्ट किए तो कहाँ तक के लेवल्स आएंगे, आइए देखने की कोशिश करते हैं। 3040 बहुत शानदार, एक इसके ऊपर निकले तो अब की बार 3097, 3097, 3097 के ऊपर गए तो 3123, 3123,
माफ़ कीजिए 3123 बहुत छोटा सा लेवल रहेगा, ये रहेगा 3131, 3131 भी पार किया तो उसके बाद हमको ये लेवल देखने को मिल सकता है, दैट इज 3192, 3192 का लेवल देखने को हमको दोस्तों प्राप्त हो सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि साहब क्या रहेगा डाउन साइड के बारे में, हम अगर सोचेंगे तो कहाँ से सोचेंगे। पहली बात तो अगर डाउन साइड के बारे में सोचना है तो दोस्तों मैं यहाँ से पहले नहीं सोचूंगा, दैट इज़ 2980, 2980 के नीचे ही डाउन साइड के बारे में सोचूंगा। फॉर द लॉन्ग्स मुझे लगता है 3000 के करीब एक सपोर्ट है और 2980 के नीचे ही डाउन साइड के बारे में सोचना चाहिए। उसके नीचे 2944, 2944 और 2944 भी अगर कटता है तो उसके नीचे 2900 तक के लेवल्स दिख सकते हैं हम लोगों को। सोलाना पर भी कर लेते हैं बातचीत। सोलाना पर जब हम बात करते हैं दोस्तों तो आपको मालूम है सोलाना में एक इशू रहता है, वो यही रहता है कि भाई सोलाना में ना हम लोग इसको वो नहीं कर पाते, हेज करना इज़ अ डिफरेंट ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। इसको सबसे पहले तो मैं पुराने लेवल्स को हटा देता हूँ। 1 घंटे के चार्ट पे आप देख रहे हो कि भाई ऊपर ही ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी ये रेजिस्टेंस पर है। अब हमारे लिए यहाँ से पहली बात तो हम लोग 137.82 से पहले कभी भी शॉर्ट का डाउन साइड का विचार नहीं बनाएंगे। लेकिन अभी क्या सिचुएशन है, अभी अपसाइड का ही विचार है और अपसाइड पे हमारे लिए क्या लेवल्स रह सकते हैं। सबसे पहला जो लेवल है वो हमारे लिए ये रहा 142.75, 142.75 का लेवल है। 142.75 अगर पार होता है तो उसके बाद 144.59, 144.6, 144.6 और अगर 144.6 वाला जो लेवल है पार हुआ ना, 144.59 पार हो गया तो ये समझ जाइएगा फिर हम अपसाइड पे बहुत तेज़ी से अपसाइड का रुख देख पाएंगे, जो हमको एक बार को 151 की तरफ लेकर जा सकता है। वहीं अगर हम 137 के नीचे जाना शुरू करते हैं, 137.82 के नीचे जाना शुरू किया तो एक बार को सपोर्ट मिल सकते हैं हमको 135 पर। 135 टूटने पर जो हमारे को उसके नीचे जो कहीं पर अगर सपोर्ट है तो वो फिर आपको मालूम है कि 127, 128, माफ़ कीजिए थोड़ी सी सपोर्ट एक यहाँ पे रहेगी 131, 131, यानी कि ये रेड में करनी थी, माफ़ कीजिएगा मैंने ग्रीन में रख दिए, इनको रेड कर देता हूँ। अब दोस्तों एक बार को हम XRP भी देख ही लेते हैं। XRP की जब हम बात करते हैं दोस्तों, रिपल, XRP रिपल क्रिप्टो में रुकिए, ये लीजिए रिपल की जब हम बात करेंगे तो रिपल पे आपको क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ देखिए क्रिप्टोज ऑल टुगेदर सभी के सभी जो हैं अपसाइड के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस पे खड़े हैं। लेकिन यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो एक बार को 2.2183, 2.21 और उसके ऊपर गया अगर ये तो आपको यहाँ तक का लेवल सीधा सीधा मिलेगा विच इज़ 2.44, 2.44 के ऊपर निकले तो दोस्तों फिर हमको 2.27 का लेवल भी एक बार को दिख सकता है। और डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो डाउन साइड पे देखिए क्या सिचुएशन है। डाउन साइड पे अब हम तभी बात करेंगे अगर 2.14 के नीचे जाना शुरू करता है, $2.14 के नीचे अगर जाना शुरू करेगा तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। वहाँ से टूटा तो सीधा सीधा 2.0899, 2.08 और वो भी टूटा तो 2.05 का लेवल एक बार को दिखाई पड़ सकता है। ये बात हुई दोस्तों हमारी XRP, रिपल, इवन आपका ETH, सोलाना और बिटकॉइन की। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो कि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ग्रुप में। अगर आप भी हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी के तो आप भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, स्क्रॉल में आ रहा है। और अगर आप नया अकाउंट भी खुलवाना चाहते हैं तो नए अकाउंट के लिए भी आप क्रिप्टो लिखकर हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा और आपको ऐड कर लिया जाएगा। कोशिश रहेगी कि लाइव प्रोग्राम्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूं, तो अगर आप भी उसमें भाग लेंगे तो बड़ी मेहरबानी। और आप लोग आ सकते हैं ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। हमारा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर यहाँ बताना
ज़रूरी है। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। हमारा कोई भी आपके प्रॉफिट लॉस से हमारे को कोई वो नहीं है। हमने सिर्फ एकेडमिक पर्पस से ही यहाँ पर बात की है और आप अपने प्रॉफिट लॉस के खुद जिम्मेदार होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जैसे चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।